पीरू यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग ने पूरी तरीके से जो तैयारी है वो लामबंद कर ली है। बात करेंगे सीटेट परीक्षा को लेकर के प्रवेश पत्र जारी हुए हैं, क्या बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीसीएस परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। लंबित परीक्षाएं कराए जाने के साथ नई भर्तियों के विज्ञापन पर भी जारी करने की तैयारी। तो आप देख सकते हैं आयोग पूरी तरीके से अब नए विज्ञापन पर जोर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 2027 में विधानसभा का चुनाव है और राज्य सरकार ने आदेशित कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो बंद पड़ी भर्तियां हैं उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए। लेकिन अभी आप जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसके मद्देनजर थोड़ा जो गतिविधियां हैं वो डाउन रहेगी, लेकिन महाकुंभ के बाद स्पीड पकड़ेगी। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है, चाहे प्राथमिक विभाग हो या माध्यमिक हो, उच्च हो। क्योंकि अब आप जानते हैं कि सभी शिक्षकों की जो भर्तियां हैं सभी विभागों की वो इसी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होगी। तो सभी विभागों से रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 68,500 शिक्षक भर्ती में जो पद थे 27,713 जो बच गए थे पद, उनको नई विज्ञापन के माध्यम से भरने का आदेश दिया गया था। इस तरीके की कई जो गुणागणित है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का भी रास्ता खोलती नजर आ रही हैं। फिलहाल अभी आयोग के सामने प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है उसकी जो डेटें अनाउंस हो चुकी हैं आप जानते हैं, उनको लेकर के मेन फोकस है। उसके बाद सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो कहीं ना कहीं प्राथमिक की ओर आएगी और उसके पहले उत्तर प्रदेश में एक बार यूपी टेट का आयोजन इसी आयोग के माध्यम से होगा और उसके बाद नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है, जो डाटा है, जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है, मांगा गया है। प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, हर शिक्षा विभाग से जो डाटा है वो मांगा गया है कि आप यहाँ कितने पद रिक्त हैं, तो इसका जो अध्याचन है वो तत्काल आप आयोग को सबमिट कीजिए। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं सीटीईटी 2024 प्रवेश पत्र जारी, परीक्षा कल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पात्रता परीक्षा 2024 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर setet.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी लिंक पर जाकर के अपना अनुक्रमांक संख्या, जन्म तिथि, सुरक्षा पिन अंकित करके सबमिट करेंगे। पेज खुलने के बाद वहां से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि सीटीईटी 2024 की परीक्षा 14 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में पेपर 2 6 से 8 की परीक्षा होगी, 9:30 से 12 तक चलेगी। दूसरी पाली में पेपर 1 to 5 की परीक्षा होगी जो कि 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को OMR सीट में रंग भरने के लिए केवल नीला और काला बॉल पॉइंट ही इस्तेमाल करना होगा, किसी और रंग की कलम से रंग नहीं भरना होगा। आप जानते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है डियर, ये कोरोना के टाइम में इस परीक्षा को ऑनलाइन किया गया, लेकिन वहां पर गड़बड़ियां काफी उजागर हुई। ऑनलाइन में पेपर कई दिन चला, कई शिफ्टों में चला और वहां पर जो रिजल्ट था वो काफी अच्छा आया, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर इत्यादि को हैक करने का जो प्रयास था वो भी कामयाब रहा और एक दूसरे की जगह में अभ्यर्थी लगातार जाने में पूरी तरीके से बेहिचक जाते रहे और परीक्षा देते रहे। उसी का नतीजा था कि उस बार जो रिजल्ट था वो ज्यादा गया और इसके बाद सीबीएसई ने तुरंत बदलाव किया और पेपर को पुनः ऑफलाइन कर दिया, यानी कि एक ही दिन में पाली पेपर को पूरी तरीके से आयोजित कराने का फैसला लिया। साथ ही बायोमेट्रिक मिलान, आइरिस मिलान लगा दिया गया आयोग की तरफ से। पूरी तरीके से इतनी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए कि कोई भी अभ्यर्थी दूसरे की जगह में पेपर नहीं दे सकता। इतनी कड़ी कार्रवाई करके सीबीएसई ने सीटेट का जो आयोजन है वो पुनः पुराने तरीके से कराने का आदेश जारी कर दिया। आप जानते हैं कि पहले 1 to 5 का पेपर होता था, लेकिन पिछले सत्रों से बदलाव किया गया है सीबीएसई की तरफ से। पहले जो प्रथम पाली है वहां पर 6 से 8 की पात्रता की परीक्षा होगी और उसके बाद दूसरी पाली में 1 से 5 शिक्षक बनने की जो पात्रता है उसका कहीं ना कहीं परीक्षा होगी। आप जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम अगर पूरे ऑल इंडिया में वैलिड है, इसका जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 90 अंक 150 में पाने अनिवार्य किए जाते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 15 व 16 फरवरी को प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के 1017 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा अब 15 और 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह निर्णय प्रयागराज में महाकुंभ की माघी पूर्णिमा स्नान के चलते लिया है। आयोग पहले भी बता चुका है कि हम इसका पेपर फरवरी में कराएंगे, लेकिन पहले 10 फरवरी था, लेकिन मैंने आपको बताया कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, जिसकी वजह से इसकी डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन फाइनल हो चुका है 15 व 16 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी और उसके बाद अप्रैल में आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है पूरी तरीके से खुलता नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट पीसीएस परीक्षा से संबंधित है। यहां पर बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों तक सही समय से प्रश्न पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने पीसीएसपी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। जो मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के सही प्रश्न पत्र सभी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडल आयुक्तों, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के 1331 केंद्रों में आयोजित की जा रही है। पेपर लीक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि परीक्षा में सही अभ्यर्थी बैठे और प्रश्न पत्र केंद्र पर समय से पहुंचे। केंद्रों पर सीसीटीवी सहित अन्य उपकरण क्रियाशील होने चाहिए। आप देख सकते हैं काफी बड़ा आदेश जारी किया गया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक ना हो, क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं कहीं ना कहीं पेपर को निरस्त करना पड़ रहा है। आरओ का पेपर रहा हो, पीसीएस का पेपर रहा हो, जैसे ही धांधलियां होती हैं उसके बाद बैकफुट पर सरकार जाती है और अपना जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं पलट लेती है। फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर तय समय से प्रश्न पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाओं को करने का आदेश दिया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए आयोग की, तो आयोग भी पूरी तरीके से सक्रिय है। आयोग ने साफ कह दिया है कि पीसीएस प्री का जो परिणाम है हम 1.5 महीने में देने की जो तैयारी है वो हमारी चल रही है। जैसे ही पेपर होगा वैसे ही हम इसको 1.5 माह के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। कई बार आप जान चुके हैं कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अंतिम चयन परिणाम 2024 में जारी करने की तैयारी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह परीक्षा टलती रही और अभ्यर्थी साल भर प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार ही करते रहे। अब 22 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये परीक्षा होने जा रही है। तो वहीं पर आयोग ने साफ कह दिया है कि हम अगले साल जनवरी के अंतिम सप्ताह तक प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो हर हालत में जारी कर देंगे। डियर, ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल का आप लोग सपोर्ट नहीं करते दोस्त, चैनल का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये चैनल सिर्फ आपकी आवाज उठाने के लिए बनाया गया है। डियर, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई गलती होती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में उसको भी आप कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। हम आपके एक एक कमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं और उसी को इम्प्रूव करने का भी प्रयास करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।